हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, जिस इंडस्ट्री में मैं खुद भी हूँ। एंड इस इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो अच्छा है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक बार मार्केट की डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट एनवायरनमेंट काफ़ी हॉट चल रहा है एंड वेरी मैसिव न्यूज़ फ्लो एंड नॉइज भी चल रहा है। सो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया था कि ट्रंप ने जो चाइना पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ लगाया था वो रोल बैक कर लिया। बाकी कंट्रीज से तो वैसे ही टैरिफ हटा दिया, 10% टैरिफ है। सो एज आई डिटेल्ड में डिस्कस करा था अपने ट्रम्प एंड टेरिफ इम्पैक्ट्स ऑन द मार्केट्स वाले वीडियो में, क्लियर कट स्टेट करा था कि यूएस कैन नॉट अफोर्ड दिस टेरिफ, क्योंकि अगर जितना ज्यादा टेरिफ वर्ल्ड वाइड लगा रहा है, यूएस इज अ नेट इंपोर्टर सारे गुड्स का। एंड वो लोग मैन्युफैक्चरिंग सारी आउटसोर्स कर चुके हैं। एंड अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, विच इज नॉट पॉसिबल, अगर करना भी तो बहुत टाइम लगेगा। एंड यूएस ने लाइक बाय चॉइस अपना टेक्नोलॉजी पे फोकस करा था, बिकॉज वहां पे आपको लाइक रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं एंड लाइक इतना फिजिकल वर्क नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता एंड ऑल। सो अल्टीमेट दिस थिंग हैज टू बी डन। अभी मार्केट्स कैसे वर्क करती हैं? सो जो डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करा था रिगार्डिंग द टेरिफ एंड ऑल, एंड तो मार्केट्स ने वर्स्ट को डिस्काउंट कर लिया था। एंड इवेंचुअली जैसे थिंग्स इंप्रूव होती हैं, मार्केट्स कीप ऑन रिवॉर्डिंग। सिमिलरली हमने ये कोविड के टाइम भी देखा था। मार्च 2020 में जब कोविड के हार्डली एनी केसेस थे, निफ्टी वॉज डाउन 50% फ्रॉम अपने प्राइस लेवल से। बट इवेंचुअली केसेस राइज कर रहे थे एंड मार्केट्स कीप ऑन रिकवरिंग। मार्केट्स ऐसी वर्क करती हैं एंड ऐसी करती रहेगी। दिस हैज बीन द फ्यूचर एंड हिस्ट्री ऑफ द मार्केट्स, मतलब जिन्होंने साइकिल्स देखे उनको पता होगा। सो इवेंचुअली अगर बिकॉज ट्रम्प है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। सो न्यूज फ्लोज चेंज होंगे तो मार्केट अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी। बट अब इतना ज्यादा पब्लिक न्यूज था तो मार्केट ने बहुत पहले डिस्काउंट कर दिया था, एंड अकॉर्डिंगली मार्केट अब रिवॉर्ड करते जाएगी टू द गुड न्यूज। सो अब आते हैं बैक टू अपना स्टडी को। सो वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म सेक्टर बहुत अच्छा आउटलुक है। कुछ नंबर्स की बात करता हूँ। सो 18 करोड़ इंडिया में डीमेट अकाउंट है, ये टोटल नंबर है। बट इसमें से 10 करोड़ यूनिक है। सो ऑन एन एवरेज एक पर्सन के पास 1.8 डीमेट अकाउंट है, रफली दो यू कैन से। उसमें से एक्टिव डीमेट अकाउंट जो है 5 करोड़ है। सो इंडिया की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, 5 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट है। सो बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। ऐसे डीमेट्स अकाउंट का नंबर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा लगता है, बट इट्स हार्डली एनीथिंग, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। एंड जब भी इकोनॉमीज फ्लरिश करती हैं, सो लोग इक्विटी साइड इंक्लाइंड होते हैं, बिकॉज इंडिया में अब लोगों को पता भी है इक्विटी मार्केट से पैसा बनाया। ऑल्दो अभी बहुत पेन चल रहा है, बट दीज आर द बेस्ट टाइम टू पार्क योर मनी इन इक्विटीज, जब लोग डरते हैं इक्विटी से। एंड पास्ट रिकॉर्ड है, इक्विटी ने सब एसेट क्लास को बीट करा है। गोल्ड अभी बहुत मैसिव आउट परफॉर्म कर रहा है, बट इवेंचुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिकेड्स ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें आउट परफॉर्म करा है। एंड इस सेक्टर में अगर आप देखोगे अब लोगों को समझ आ रहा है दैट दे नीड कंसल्टेशन एडवाइजरी, बिकॉज यूफोरिया में सबने खुद से स्टार्ट करा था, अच्छा पैसा बन रहा था। बट जब दीज टाइम्स टेस्ट योर पेशेंस एंड टेस्ट योर नॉलेज एज वेल, जिन्होंने फेज नहीं देखा वो पैनिक कर जाते हैं। एंड इवेंचुअली इक्विटीज में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता जब आप को कन्विक्शन नहीं होता अपने अपनी कंपनीज पे। सो तभी इन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का फ्यूचर ही ब्राइट है। एंड इंडिया में आउटलुक अच्छा है, मतलब इट्स जस्ट द स्टोरी की स्टार्ट हुई है अभी। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी क्या पेन चल रहा है एंड क्या क्या स्टोरी है। सो जिन कंपनीज की बात करेंगे, डाटा आर मोतीलाल, एंजल वन, चॉइस ब्रोकिंग, देन नोवामा वेल्थ, आनंद राठी एंड प्रूडेंट प्रूडेंट एडवाइजरी। सो इसमें ब्रोकर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है एंड वेल्थ मैनेजमेंट भी है। सो इस वीडियो के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा एंड यू वोंट रिक्वायर एनी अदर वीडियो। बट इसमें हम डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, ओवरव्यू चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट, अ लॉट टू डिस्कस. So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not about sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर थ्री के नंबर्स, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। लाइक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड वी आर नाउ 3500 प्लस फैमिली, विच इज अ गुड थिंग। एंड सेकंड अनाउंसमेंट इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहा हूँ, एंड मच मोर। आप लोग क्वेश्चंस भी लेता हूँ। अगर आपको ऑल डिटेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, वी कैन डिस्कस ओवर देयर, और यू कैन ईमेल एट अभिषेक गुलाटी, सॉरी abhishek@abhishekgulati wealth.com. Let's continue. And note, it's complete educational content, it's not a recommendation at all. सो एज आर टेलिंग यू द नंबर, द सेम नंबर इज हेयर। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से 7 करोड़ लोगों का डीमेट अकाउंट है, सॉरी 7 करोड़ लोगों का पैन है, एंड 18 करोड़ लोगों का डीमेट अकाउंट है। यूनिक 10 करोड़ है एंड एक्टिव 5 करोड़ है। सो हार्डली एनीथिंग जितनी हमारी पॉपुलेशन है।
एंड ये टॉप ब्रोकर्स हैं। सो बेसिस द मार्केट शेयर, सो ग्रो 25% मार्केट शेयर होल्ड करता है एक्टिव डीमेट अकाउंट में। देन सेकंड पे ज़रोदा आता है, देन थर्ड पे एंजल वन विद 16% मार्केट शेयर, देन अपस्टॉक एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। सिंस इस वीडियो में सारे ब्रोकर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, एडवाइजर्स भी है, वेल्थ मैनेजर भी कवर करेंगे, सो इसलिए पूरा पहले इंडस्ट्री का ओवरव्यू समझते हैं, कौन कौन टॉप प्लेयर है इसमें। एंड एसआईपी का डेटा देखोगे, सो एसआईपी के डेटा में भी इंक्रीमेंटल वीकनेस आपको दिखेगी। ये साइन होता है जब मार्केट टेस्ट करती है पेशेंस आपका, लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। सो अगर आप एसआईपी का फ्लो देखोगे, दिसंबर 2024 में, जो दिसंबर अभी गया, 26,500 करोड़ का एसआईपी फ्लो था मंथ का, एंड अब ये नंबर 25,900 करोड़। सो इंक्रीमेंटल डिप आ रहा है, मतलब ये ग्रोथ देखोगे तो आप ईयर ऑन ईयर प्रीवियस मंथ से ग्रोथ देखोगे तो डिप हो रहा है, -1%, -0.2%, -0.3%, विच शोज कि लोग मार्केट में एसआईपीज भी रोक देते हैं, इंक्रीमेंटल फ्लोज कम आते हैं जब एक्चुअली डालना चाहिए। सो क्लियर कट साइन है मार्केट पेशेंस टेस्ट कर रहा है। सेकेंड इज सेबी जो है अभी अगेंस्ट है, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, बिकॉज 93% जो ट्रेडर्स हैं वो लूज कर रहे हैं अपना मनी, यानी एडिक्शन है, लोग पैसा खो रहे हैं, लोगों को दिक्कत नहीं है, बट सेबी को पता है कि अल्टीमेटली लोग मार्केट छोड़ देंगे एंड इसको जुआ बोलेंगे, तो इसलिए पहले से सेबी इन सब पे बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, एंड एक्सपायरीज भी कम कर दिया है, विच अल्टीमेटली इंपैक्ट्स ऑल द ब्रोकर्स, क्योंकि ब्रोकर्स की मेजर इनकम जो एफएनओ से आती है। सो नेक्स्ट एक नंबर है जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है इस इंडस्ट्री का, जो विच इंक्लूड्स इक्विटी एंड डेट। सो ये नंबर जो है हाईएस्ट 69.5 लाख करोड़ का था, रफली 70 लाख करोड़ का, जो भी 65 लाख करोड़ का हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो इक्विटी का म्यूचुअल इक्विटी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कम हो रहा है, जब मार्केट्स गिरेंगी तो ओवरऑल पूरे मार्केट का वेल्थ जो है, मतलब कितना पैसा है मार्केट में, वो कम होगा। सो ये नंबर इक्विटी में तो अभी 29.5 लाख करोड़ का है, रफली इक्विटी है 45% अकाउंट करते हैं, डेट 25, रिमेनिंग आपका हाइब्रिड आता है ना, अदर अदर आ जाता है। सो इक्विटी की वजह से मार्केट कैप या मार्केट एसेट अंडर मैनेजमेंट जो इक्विटी का वो भी कम हो रहा है। एंड ये नंबर जो है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज इक्विटी एयू है, जो अभी हमने देखा था 30 लाख करोड़ का, डिवाइड बाय जीडीपी ऑफ इंडिया। सो ये नंबर लाइक 9% है, बेसिस इन्होंने थोड़ा 3 ट्रिलियन डॉलर के अज्यूम करा जीडीपी, अगर आप 4 ट्रिलियन अज्यूम करोगे तो 7-8% ये नंबर आएगा। एंड अगर ये डेवलप कंट्रीज में नंबर देखोगे, यूएस में 80% है एंड वी आर एट 9%, जापान में 54%। सो इंडिया में बहुत अंडर पेनिट्रेशन है, एंड इंडिया में जस्ट बिगनिंग है ये सब, लाइक इन टर्म्स ऑफ ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एडवाइजरी एंड ऑल, ये सब का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोतीलाल ओसवाल से। ये रिटेल्स की फेवरेट कंपनी भी है रिटेल इन्वेस्टर की, एंड अभी काफी करेक्ट कर चुकी है, ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम ऑल टाइम हाई। सो इसका मार्केट कैप 36,000 करोड़ का है, एंड ये हमेशा पी पर सबसे सस्ती कंपनी लगती है, एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि इसका री रेटिंग होगा, बहुत पैसा बनेगा। पी इसका जो होता है 11 का है। सो ₹1 जो कंपनी अर्न करती है, इसको हम ₹11 का प्राइस देते हैं। सो मैं डिस्कस करूंगा पी की इसका क्या स्टोरी है। सो मोतीलाल बहुत रेनॉन्ड ग्रुप है, मतलब इसके फाउंडर जो है रामदेव अग्रवाल, वेरी स्टैब्लिश्ड, लाइक उनका सब सुनते हैं ऑल, उन्होंने काफी मैसिव वेल्थ बनाया। सो ये सारे काम करते हैं मोतीलाल। अगर आप देखोगे इनके पास लाइक ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स है, होम फाइनेंस भी करता है, एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स के आईपीओ एंड ऑल जो लाते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करता है, पीएमआईएस, एआईएफ, म्यूचुअल फंड, सब कुछ करते हैं लोग। इनका लोन अगेंस्ट शेयर, म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, एवरीथिंग यू नेम एंड यू लोग करते हैं, बॉन्ड्स, फिक्स्ड एसेट्स, क्यूआईपी, मर्जर एंड एक्विजिशन, सब कुछ। सो इनका इनकम देखोगे, इनकम वाइज ब्रेकअप, सो इनका लाइक 1345 करोड़ का इनकम जो है, ये टोटल इनकम नहीं है, दिस इज द लाइक नेट इनकम। इनका अदर इनकम भी है जो ट्रेजरी से आता है, अदर इनकम भी आता है। सो टोटल इनका 2000 करोड़ का इनकम था Q3 में, बट ये नेट इनकम है। सो इसमें अगर आप देखोगे तो इनका वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स, एसेट, लाइक एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट एंड होम फाइनेंस में डिवाइड करते हैं। सो लाइक अगर आप ग्रोथ देखोगे, इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना चाहिए, स्पेशली जो कैपिटल मार्केट्स कंपनीज होती हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर तो बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो जाती हैं। आपको लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर पता चलेगा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मार्केट्स बहुत डायनेमिक चल रही है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो वेल्थ मैनेजमेंट डिप आया, -10% का रेवेन्यू। कैपिटल मार्केट्स डायरेक्ट मार्केट लिंक्ड है, -13%। सो मार्केट गिरेगी तो सारे ब्रोकर्स सबको नेगेटिव नुकसान होता है। एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो इनका बिजनेस है, क्वार्टर क्वार्टर 12% इंक्रीज करा है, एंड होम फाइनेंस 11% इंक्रीज करा है। सो ओवरऑल -2% क्वार्टर क्वार्टर इंपैक्ट आया। सो इनके नंबर्स आर नॉट गुड। एंड जो अब वाला क्वार्टर आ रहा है, Q4, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस क्वार्टर में तो सब ब्रोकर्स एंड सबके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे,
एंड स्पेशली एक्सपेक्टेड है कि डिप भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। सो अगर इनका प्रॉफिट देखोगे ना, सो एक ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट ये लोग डिक्लेयर करते हैं। सो ये क्या है, इनका खुद का पैसा जो है, इनके रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारा पैसा पड़ा है, 11,000 करोड़ का रफली। सो ये लोग अपने पैसे को ये अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उधर से जो गेन होते हैं वो भी ये लोग ऐड करते हैं। सो ये इनका डबल इंजन है। सो इनको ये बेनिफिट भी बहुत देता है, नुकसान भी देता है। सो इस वजह से इस लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर में 70 करोड़ का लॉस आया था, बिकॉज वो डायरेक्ट मार्केट लिंक्ड है। सब जब आपका लाइक म्यूचुअल फंड्स अच्छा करेंगे तो आपका बिजनेस एक तो अच्छा चल रहा है, बट मार्केट खराब होती है आपकी, लाइक लाइक लोग ट्रेडिंग कम करेंगे, आपका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस पे इंपैक्ट होगा, प्लस आपके म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कम होगा। सो आपका ट्रेजरी इनकम पे भी हिट आएगा। सो इस बार वो ट्रेजरी इनकम से -70 करोड़ का प्रॉफिट आया। लाइक लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इनका 400 करोड़ का प्रॉफिट उसी ट्रेजरी इनकम में आया था। इनका टोटल प्रॉफिट 770 करोड़ का था। रफली 50 to 60% प्रॉफिट ट्रेजरी से आ रहा है। सो वो इनको बहुत ज्यादा लाइक बूस्ट भी देता है, डिप भी देता है। दैट्स वाई इनको पी कम मिलता है, बिकॉज इनका स्टॉक और जो कंपनी है उसका इनकम खुद के लाइक जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं, 60% to 50% का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका लाइक म्यूचुअल फंड के गेन से आ रहा है अपने, सो मार्केट को ये लाइक कंसिस्टेंट इनकम नहीं लगता। एंड यही सबसे बड़ा पेन अभी देगा, क्योंकि इनके म्यूचुअल फंड्स काफी गिरे हैं एंड ये लॉस में आएगा काफी बड़ा नंबर, एंड दिस कोड इम्पैक्ट पूरा प्रॉफिटेबिलिटी। तभी मोतीलाल को कभी पी ज्यादा नहीं देती मार्केट, बिकॉज इनका फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा रहता है। अरे मैं आपको जब कंपैरिजन करेंगे तब भी स्लाइड में दिखाऊंगा, इनका इनकम सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स और अदर कंपनीज, तभी इनका पी कम है। एंड लोगों को ये बात पता नहीं होती है, जस्ट वो पी देखते हैं 11 का है, सबसे सस्ती मिल रही है, इन्वेस्ट कर देते हैं। सो दैट्स द मेन थिंग इन मोतीलाल। अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे, 45% इनकम जो है इनका लाइक ट्रांजैक्शन बेस्ड है, 40 to 45% हर क्वार्टर का नंबर आप देख लो। ये इनकम जितना कम होगा, एक्चुअली इनका ये प्लान है कि इसी इनकम को कम करना है एंड स्टेबल सोर्सेज ऑफ इनकम पे जाना है, बिकॉज ये मार्केट लिंक्ड है। ट्रांजैक्शन मार्केट अच्छा होता है, लोग ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, ज्यादा इनकम इनको जनरेट होता है। बट मार्केट बुरा होता है, खराब होता है, तो इंक्रीमेंटली डिसएडवांटेज भी होता है। इनका 40 to 45% मार्केट डिपेंडेंस है। देन एज आई वाज कि स्किन इन द गेम जो ये बोलते हैं, इसको डबल इंजन, एक इंजन यही है। 11,000 करोड़ जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, इनको लाइक लास्ट ईयर 400 करोड़ का प्रॉफिट दिया था सेम क्वार्टर, इस बार 70 करोड़ का लॉस, यानी बहुत बड़ा चंक अकाउंट करता है इनके प्रॉफिट्स में। इस वजह से वो पी भी नहीं मिलता। अब इनका लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ देखते हैं, मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो अभी नंबर्स है वर्सेस लास्ट ईयर के। रेवेन्यू 11% ग्रू करा। अभी वाले नंबर बहुत गंदे नंबर आएंगे, क्योंकि मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, सारे ब्रोकर सबको इंपैक्ट हुआ है, तभी इंडस्ट्री पूरी सफर कर रही है। उससे पहले 50 70 100 60% से ग्रो कर रहे थे, एंड इनका प्रॉफिट का पेस तो और ज्यादा तेज ग्रो कर रहा था। अगर आप इनका देखोगे, इनका लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट, लाइक ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट वर्सेस उससे पहले वाले 12 मंथ्स 75% ग्रो करा, एंड सेल्स 56% से ग्रो करा। इनका प्रॉफिट और ज्यादा तेज ग्रो कर रहा था, क्योंकि मार्केट से अच्छा कर रही थी, एंड इनका जो ट्रेजरी इनकम है वो इनको बूस्ट दे रहा था, जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज अब एक्ट करेगा इनके अगेंस्ट। ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, एंड मार्केट्स को फ्लक्चुएशन अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमेशा लो पी पे ट्रेड करता है। ये बहुत बड़ा रीजन है मोतीलाल के साथ। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बहुत बड़ा जाइंट है एंड ऑल, बहुत वेटरन्स है ये लोग। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, नुवामा वेल्थ। ये 20,000 करोड़ की कंपनी है, एंड ये रिटेल के साथ डील नहीं करती। ये लोग एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज, जो थोड़े जिनका नेटवर्थ 2-5 करोड़ से ऊपर होते हैं, उनके साथ ये लोग स्टार्ट करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख होता है, देन 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ टाइप के टिकट साइज पे ये लोग वर्क करते हैं। इनकी दो डिवीजन है, नुवामा प्राइवेट एंड नुवामा वेल्थ। प्राइवेट ऑल और बड़े लोगों के साथ ये लोग काम करते हैं, यू कैन से 5 करोड़ एंड अबव। आई एम जस्ट गिविंग एन अप्रॉक्सीमेट नंबर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। एंड नुवामा वेल्थ, इनके बाकी सेगमेंट्स है, वेल्थ मैनेजमेंट में तो दो डिवीजन आते हैं, नोवामा वेल्थ एंड नोवामा प्राइवेट। देन एसेट मैनेजमेंट, ये प्राइवेट फंड्स में भी आपका पैसा लगाते हैं। देन लाइक रियल एस्टेट फंड्स में भी, पी फंड्स जो होते हैं उनमें ये लोग इन्वेस्ट करवाते हैं। देन ये लोग कंपनीज को आईपीओ लाने में हेल्प करते हैं, एंड लाइक रिटेल के साथ नहीं, ये जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके उनकी जो ट्रेडिंग होती है वो लोग भी मैनेज करते हैं। वो एसेट सर्विसेज कैपिटल मार्केट्स के बिजनेस में आता है, ये रिटेल के साथ कुछ काम नहीं करते। इनका अगर देखोगे, इनके 42 अल्ट्रा एच एन आई फैमिलीज एसोसिएटेड है,
1350 प्लस रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। सो ये RM बेस्ड बिजनेस होता है, बिकॉज मतलब इनके क्लाइंट्स को पर्सनल टच चाहिए होता है। जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनका पैसा जो मैनेज कर रहे हैं लोग, बिकॉज ये लोग खाली खुद से नहीं करते, ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा जब पैसा होता है तो आप खुद से नहीं करते। सो इनके सर्विसेज देखोगे, सो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन, एडवाइजरी, लेंडिंग सॉल्यूशन, एस्टेट प्लानिंग, पूरा एंड टू एंड वेल्थ मैनेजमेंट का जर्नी करते हैं इन द वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट। देन एसेट मैनेजमेंट में प्राइवेट मार्केट्स में इन्वेस्ट करवाते हैं, पब्लिक मार्केट्स, कमर्शियल रियल एस्टेट फंड्स। देन एसेट सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स में ये लोग इंस्टीट्यूशनल्स के साथ वर्क करते हैं, एज अ टोल्ड यू। सो इनका रेवेन्यू का स्प्लिट देखोगे, सो 60% रेवेन्यू इनका वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट से आता है, रिमेनिंग 40 जो है इनका कैपिटल मार्केट्स एंड एसेट्स सर्विसेज से। सो इनका 40% रेवेन्यू जो है वो मार्केट लिंक्ड है। मार्केट अच्छा होगा, ज्यादा IPO आएंगे एंड ज्यादा इंस्टीट्यूशंस भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके साथ ये लोग वर्क करते हैं, उनके FNO के ट्रेड्स भी ये लोग हैंडल करते हैं। तो वो वाला इनकम इनका भी 40% मार्केट लिंक्ड है जो इम्पैक्ट होता है, तभी इनके रेवेन्यू भी अगर देखोगे Q3 में भी इम्पैक्ट दिखे, Q4 में भी इम्पैक्ट आएगा। सो इनके रेवेन्यू देखते हैं। सो Q3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर में 22% का सेल्स ग्रोथ आया। उससे पहले ये भी 40-50% से ग्रो कर रहे थे कंटिन्यूसली। सो मार्केट अच्छा कर रहा था, सब अच्छे कर रहे थे। मार्केट ने अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था पेन, और नवंबर दिसंबर से। सो इनका 22% रेवेन्यू हो गया फ्रॉम 45%। इस बार और डिप आएगा। सो मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर लेती है, बट स्टिल ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में, वहां पे इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता जितना ब्रोकिंग इंडस्ट्री में होता है। सो क्या होता है, अमीर लोगों को पता होता है कि इस टाइम पैसा डालने का टाइम है, सो उनके कैश फ्लोज भी अच्छे होते हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग करता है, या जिसके इतना पैसा नहीं होता, जो SIP बंद कर देता है, सो जिस जो उनके साथ डील करता है उनका इनकम ज्यादा वोलेटाइल होता है। सो एंजल वन, मोतीलाल, चॉइस ब्रोकिंग, ये सारे ब्रोकर्स भी हैं, तो इनका इनकम ज्यादा वोलेटाइल होता है। एंड बाकी तो लाइक नवामा इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, सो 3 इयर्स का 32% का है, एंड प्रॉफिट 3 इयर्स का CAGR देखोगे 82%। सो ये ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है इन बिजनेसेस को, बिकॉज ज्यादा एक बार प्लेटफॉर्म बन गया, RMs है आपके, आपका फिक्स कॉस्ट उतना ही रहता है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो होता है प्रॉफिट्स में ऐड होता है। देन इज आनंद राठी वेल्थ। सो सबसे इन टर्म्स ऑफ स्टेबल कंपनी ये आनंद राठी है, इसका भी मैं अभी डिस्कस करेंगे, विल गेट टू नो। सॉरी। सो इनका मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, एंड ये मोस्ट प्रेडिक्टेबल अर्निंग रखते हैं अपनी। सो इनका मैनेजमेंट लाइक बोलता है कि 20 to 25% कंटिन्यूसली हम पैट अपना ग्रो कर पाएंगे। एंड इन्होंने जितने क्वार्टर से लिस्ट हुए हैं रफली, मतलब जितना भी 16 क्वार्टर शायद हुए इनको लिस्ट हुए, सो इन्होंने एवरी क्वार्टर 20+% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया। जैसे हम कंपेयर करते हैं, जैसे अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के नंबर्स आ गए, सो लास्ट ईयर वाले अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जब हम कंपेयर करते हैं, सो ऐसे कर करके एवरी क्वार्टर इन्होंने 20+% का ग्रोथ दिया है। सो इन्होंने स्टडी करा था दिसंबर 2021 से जब ये लोग लिस्ट हुए हैं, उसके बाद से कितनी कंपनीज है जिन्होंने 21% का ग्रोथ करा है। सो ओनली 6 कंपनीज। सो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर रेयर किसी कंपनी का मैंने देखा है, तभी इनको PE ज्यादा मिलता है। एंड ये लोग अपना बहुत प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज, लीस्ट वॉलेटाइल, मार्केट लिंक्ड है, बट सबसे लीस्ट इंपैक्ट रहते हैं। अगर इनके बिजनेस रेवेन्यू देखोगे, सो इनका जो मतलब ये लोग अपने क्लाइंट्स को भी एंड टू एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड मोस्टली ये लोग म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं, इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज होते हैं, एंड एडवाइजरी फीस चार्ज करते हैं, खुद भी मैनेज करते हैं ये लोग। सो इनका इक्विटी म्यूचुअल फंड से 53% रेवेन्यू आता है, डेट म्यूचुअल फंड से 5%, एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसमें ये लोग ऑप्शंस भी ऐड कर देते हैं। सो क्या होता है, अगर आप ऑप्शंस के थ्रू वर्क करते हो, सो आपको डाउन साइड प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये जिसको आता है उसी को समझ आएगा। इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड्स में ही, मतलब इक्विटीज में ही, अगर आप ऑप्शंस भी ऐड कर देते हो, पुट बाय कर लिया या कॉल सेल कर दिया नॉल, तो उससे आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो उसका कॉस्ट होता है, हेजिंग कहते हैं इसको। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, जिससे 28% रेवेन्यू आता है, एंड अदर 14%। सो ऑल इन ऑल इनका म्यूचुअल फंड एडवाइजरी में ज्यादा ये लोग हैं, एंड उन्हीं के थ्रू मैनेज करते हैं। लाइक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट इनका यूनिक पॉइंट है। सो इनका ज्यादा कैसे अर्न करेंगे, सो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ये लोग ज्यादा वॉलेट शेयर इंक्रीज करें, नए क्लाइंट्स लाएं, न्यू RMs ऐड करेंगे तो वो और बुक बिल्ड करेंगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, एंड जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट जो इनका बढ़ेगा, उतना ज्यादा ये लोग फीस भी चार्ज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने रिटेल के लिए भी कुछ स्टार्ट करा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, वो लोग अपने क्लाइंट्स मैनेज कर सकते हैं। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है, बट इज नॉट अ बिग रेवेन्यू। मेजर इनका पूरा HNIs एंड अल्ट्रा HNIs के साथ डील करता है, जो नुवामा भी करता है। सो ये कंपनी ऐसी है जो पहले से ही बता देती है कितना प्रॉफिट एंड रेवेन्यू करेंगे। सो इन्होंने बोल दिया है कि FY26 में 375 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे ये लोग। सो अभी इनका P50 है। अगर ये लोग एक साल में 375 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, सो 40 का PE आ जाता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया था। एंड जितना ये लोग बोल रहे हैं उतना अचीव कर लेते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल कंपनी है, तभी इनको PE ज्यादा मिलता है।
अब इनके नंबर्स देखते हैं। सो अगर आप इनके नंबर्स देखोगे 30-35% का कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर का परफॉर्मेंस आ रहा है, वेरी कंसिस्टेंट। बट इनको मार्केट का इम्पैक्ट हुआ। सो इनके लाइक जनवरी फरवरी मार्च के नंबर्स हैं, जो बाकी कंपनीज के नंबर आने हैं, इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए। सो इनका 20% का ग्रोथ आया। बिफोर दैट ये लोग 30 के राउंड ग्रो कर रहे थे। सो इम्पैक्ट इनको भी आया। बाकी कंपनीज का मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, इनका कम आया। बिकॉज इनके क्लाइंट्स जो है थोड़े से देश से कि वेल एजुकेटेड हैं, एंड ये लोग हैंड होल्डिंग अच्छा करते हैं, एंड काफी प्रीमियम क्लाइंट्स है, तो लीस्ट वॉलेटाइल है। सो इम्पैक्ट आया इनको। एंड उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बहुत महंगी ट्रेड करती है कंपनी, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट लीस्ट वॉलेटाइल रहती है। एंड तभी अगर आप इनको देखोगे, सो ये ज्यादा अपसाइड भी ज्यादा नहीं करते, डाउन साइड भी ज्यादा नहीं जाते। 30% से सेल्स ग्रो कर रहे हैं, 33% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहे हैं लास्ट 3 साल का। वेरी कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल कंपनी। नाउ इज एंजल वन। सो एंजल वन भी रिटेल फेवरेट कंपनी है, एंड इसने मैसिव पेन दे रखा है रिटेल इन्वेस्टर्स को। इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है। सो इसका अगर मार्केट शेयर देखोगे ना इन द एक्टिव डीमेट अकाउंट, सो एवरी क्वार्टर ये लोग गेन करते हैं। जब पॉइंट समथिंग गेन करे, 0.1% ही गेन करे, बट दे आर गेनिंग। लाइक अगर आप लास्ट इतने सारे क्वार्टर्स का डेटा देखोगे, एवरी क्वार्टर दे आर गेनिंग, विच इज अ गुड थिंग आई लाइक अबाउट देम। 15.5% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, जो 5 करोड़ डीमेट अकाउंट एज ए टोल्ड यू। बट इनका इशू क्या है? सो इनका जो 100 रुपीज जो ये लोग अर्न करते हैं, उसमें से 65% जो रेवेन्यू आता है इनका ब्रोकिंग से आता है। एंड उस 65 का 85% जो आता है वो एफएनओ से आता है। एंड सेबी अगेंस्ट एफएनओ के। एंड जब से सेबी ने बैन करी एक्सपायरीज एंड ऑल, तो सबके जो ब्रोकर्स के इंपैक्ट हुआ है, एंड इनका मेजर रेवेन्यू आता है। बाकी इनका अदर बिजनेस भी जो है 28% इंटरेस्ट। सो मार्क टू लाइक जो लोग पैसा लेके और मार्केट्स में लेवरेज पे लगाते हैं, सो उसको M2M कहते हैं, उनको मार्क टू मार्केट। सो उधर से इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सो प्योर मार्केट लिंक कंपनी है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, लोन, ये अभी 2% अकाउंट कर रहा है। सो इनको भी रियलाइज हुआ कि अभी इनकम इनकम बहुत वोलेटाइल है। जब मार्केट्स पे इंपैक्ट आया, तो इनका क्लियर कट इनकी इनकम पे इंपैक्ट आया, बिकॉज ये लोग रिटेल के साथ वर्क करते हैं, एंड वो लोग ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं, तो लॉसेज होंगे तो बंद कर देंगे डीमेट अकाउंट। सो उन्होंने भी अपना फोकस शिफ्ट कर लिया, अभी लोग स्टेबल इनकम की तरफ प्लान करे जाने का। एंड इवेंचुअली इनका इनकम प्रिडिक्टेबल करना चाहते हैं, बिकॉज मार्केट रिवॉर्ड करती है अगर आपका प्रिडिक्टेबल इनकम है, लाइक इन केस ऑफ आनंद राठी। सो इनके बाकी प्लान्स क्या है कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करना है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस करना है, क्रेडिट कार्ड्स, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, पैसिव म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस एंड एआई का ये लोग लाइसेंस का वेट कर रहे हैं। तो इन खुद का पीएमएस एंड एआई भी ला रहे हैं, औरों को भी ये लोग मैनेज कर लाइक सेल करेंगे नॉल। सो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एंड लॉन्ग टर्म इनका प्लान अच्छा है। बट शॉर्ट टर्म में पेन इनको है भी, बिकॉज अभी ब्रोकर्स का इनकम अच्छा नहीं चल रहा है, ये वाला क्वार्टर वर्स्ट क्वार्टर होना चाहिए इन सारे ब्रोकर्स के लिए। प्लस इन्होंने आईपीएल पे भी एक्सपेंडिचर काफी करा था, सो इस वजह से इनका पैट ग्रोथ नहीं आ रहा था। तो इनका पैट धीरे ग्रो कर रहे हैं इनके सेल से, क्योंकि एक्सपेंसेस कर रहे हैं। प्लस इन्होंने अपफ्रंट अभी जो नए वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी इनको काफी कॉस्ट लग रहा है। सो वो भी इनको एक पेन क्रिएट कर रहा है। सो दैट्स ऑल्सो नेगेटिव थिंग। तो 2-3 हैंगओवर चल रहे हैं, बट इनका अब वैल्यूएशन वाइज ठीक लगता है। बट अभी वर्स्ट इज अहेड, जो अभी क्वार्टर के नंबर आएंगे। सो सेल्स ग्रोथ देखोगे, सो दिस इज द एंजल वन का नंबर्स। सो सॉरी, सो देवर ग्रोइंग 40-50%। अभी इनका ग्रोथ भी 20% आया। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का है। JFM का जनवरी फरवरी मार्च का भी नंबर आना है, वहां पे काफी हिट दिखेगा। प्लस इनका जो मार्जिन पे भी हिट आया, लेकिन इनका 44-39% मार्जिन था। इस बार लाइक 44% से 39% मार्जिन हुआ, बिकॉज ये लोग अभी अपफ्रंट एक्सपेंसेस ले रहे हैं, चीजें सेटअप कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट रहेगा। सो वो थोड़ा सा पेन रहता है शॉर्ट टर्म में। बट इवेंचुअली जब ये कंपनी प्रिडिक्टेबल अर्निंग की तरफ शिफ्ट होगी, जहां पे लीस्ट लेस वोलेटाइल इनकम रहती है, तब मार्केट रिवॉर्ड करेगी। अल्टीमेट फ्यूचर इज गुड, अगर जब जितना जल्दी ये लोग मूव कर पाए। एंड इनका अगर 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे 49%, पैड ग्रोथ 55%। शॉर्ट टर्म में पेन हुआ इनको, 48% का सेल्स ग्रोथ एंड 27% का लाइक प्रॉफिट, क्योंकि इन्होंने आईपीएल में खर्चा करा है, वो एक्सपेंसेस लिए, प्लस अभी जो अपफ्रंट कॉस्ट है, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करा है। द नेक्स्ट प्रूडेंट एडवाइजरी सर्विस। सो इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, एंड ये कंपनी भी काफी कंसिस्टेंट है। इनका सिंपल बिजनेस मॉडल है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये डायरेक्ट रिटेल के साथ डील नहीं करते, B2B में है, बिजनेस टू बिजनेस। सो जितने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो इनके साथ एसोसिएट होते हैं। एंड म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड का आपको बताता हूँ। 100 रुपये आपने लगाए, और उसमें से 1 रुपये ये लोग लाइक जो कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज कर लेती हैं। एंड दो प्लान्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, जिसमें किसी को कमीशन नहीं मिलता। एक होता है नॉन डायरेक्ट या अदर अदर वाला जो होता है, जिसमें रेगुलर जिसको कहते हैं। उसमें इनको ब्रोकर्स जो जो आपका एजेंट लगवा रहा है, उसको भी 1% मिलता है।
सो इनको 1% मिलता है, एंड उस 1% में से भी 60.6%, मतलब 60% 1% का ये लोग पास ऑन कर देते हैं अपने एजेंट को। सो 40% इनके पास रहता है। सो लेट्स से अगर ये 1 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, तो उसमें से इनको 1,000 करोड़ रुपए जो 1% होता है वो इनको फीस आ गया। उसमें से 600 करोड़ ये लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे, 400 करोड़ इनका प्रॉफिट हुआ। सो ये सिंपल बिजनेस मॉडल है। एंड जितना ज्यादा मार्केट ग्रो करेगा उतना ज्यादा इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एयूएम बढ़ेगा उतना इनका ट्रेल इनकम बनता है, एंड ये मार्केट लिंक्ड है प्योर। सो अगर आप इनका देखोगे 1,06,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है एज इन दिसंबर 2024। एंड ये लोग भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, पहले खाली म्यूचुअल फंड्स पे थे, अब इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकिंग, बट इनका मेजर जो है 80% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड से आता है। एंड इनका भी इनकम इतना वोलेटाइल नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे 35% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर इन द दिसंबर क्वार्टर। उससे पहले 50 50 50 30, तो तभी ये भी 50 के अराउंड पी पे ट्रेड करता है, बिकॉज इनका भी इनकम इतना वोलेटाइल नहीं है। आप नोटिस करोगे जहां पे वोलेटिलिटी कम है मार्केट पी ज्यादा देती है। बट अब मार्केट का, एज आई टोल्ड यू, कि इक्विटी ईएम डिप हुआ है, हमने भी देखा था 30 लाख करोड़ का हो गया फ्रॉम 35 लाख करोड़। सो जितना डिप होगा तो इनका ईयूएम भी डिप होगा, एंड इनका कमीशन ईयूएम पे होता है। सो इनके बिजनेस पे भी इंपैक्ट आएगा इस क्वार्टर में। सो इस क्वार्टर तो सारी कंपनीज के नंबर गंदे आएंगे, बट ये भी काफी प्रिडिक्टेबल चल रहे हैं। सो इनका अगर आप देखोगे 3 ईयर में सेल्स ग्रोथ 41%, पैट ग्रोथ 45%। सो काफी अच्छा दे आर डूइंग। लास्ट चॉइस इंटरनेशनल, सो ये भी एक 10,000 करोड़ का कंपनी है। एंड इनका देखोगे एक यूनिक थिंग है। सो इनका 65% ब्रोकिंग से आता है, ब्रोकिंग तो वर्स्ट हिट बिजनेस है अभी। देन 23% एडवाइजरी से आता है। सो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रा, उनमें ये लोग एडवाइस करते हैं, उधर से इनको फीस मिलता है, वो बिजनेस 23% आता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स, इनका कोई लिंक नहीं है मार्केट से एंड ऑल, तो एक ये अच्छा रेवेन्यू काउंट करता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इनको अलग लिस्ट कर देना चाहिए कंपनी, बिकॉज मार्केट्स को थोड़ा क्लैरिटी जितना होता है उतना अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ एक बिजनेस फोकस ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और ही बिजनेस कर रहे हैं। एंड 12% एनबीएफसी, सो ये कंपनी तो ऑल टुगेदर डिफरेंट पाथ में है। एंड एक चीज नोट करोगे, जब पीपीटी में जब नंबर्स गंदे होते हैं ना आपके, सो आप उसको हाइड कैसे करते हो अगर आप देखोगे। सो इनके इस क्वार्टर का जो क्वार्टर 3 के नंबर्स है, क्वार्टर 4 के आए नहीं, 307 करोड़ का प्रॉफिट आया था। एंड लास्ट ईयर 403, सो इनका पैट माइनस में दिसंबर क्वार्टर में, अभी वाले क्वार्टर में तो और गंदा आएगा। सो इन्होंने उसका ग्राफ ही नहीं दिखाया इस वाले उसमें, एंड सिमिलरली सेल्स में भी नहीं दिखाया, क्योंकि सेल्स में भी डिप है, प्रॉफिट में भी डिप है। सो दिस इज हाउ कंपनीज मैनिपुलेट द प्रेजेंटेशन, बट नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया, उस स्लाइड में नहीं दिखाया था। सो 1% का रेवेन्यू ग्रोथ, पैड ग्रोथ -24%। सो पथेटिक नंबर्स। एंड ये कंपनी तो एक गवर्नमेंट लिंक्ड प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रा में काम करती है, विच इज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, आई डोंट नो। तो इसलिए कंपनी को तो आई वोंट कंसिडर इन द स्टॉक ब्रोकिंग वाल थिंग, बिकॉज इनका 25% रेवेन्यू उधर से आ रहा है जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है। सो सो एक बार पूरा का पूरा लाइक पीयर एनालिसिस करते हैं। सो मोतीलाल सबसे बड़ी कंपनी है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप। एंजल वन 21,000 करोड़ का मार्केट कैप। देन नुवामा वेल्थ लाइक 20,000 करोड़, आनंद राठी 15,000 करोड़, एंड चॉइस ब्रोकिंग 10,000, प्रूडेंट 10,000। सो सबसे बड़ी कंपनी भी 36,000 करोड़ की है। सो काफी स्कोप है, एंड मार्केट बहुत बड़ा है। पी वाइज देखोगे मोतीलाल को कम पी है सबसे 11 का, बट आई एक्सप्लेन यू द रीजन कि क्यों उनका सबसे कम पी है। एंड सबसे ज्यादा पी है चॉइस ब्रोकिंग का, बिकॉज इनका प्रॉफिट कम आया तो इसलिए पी बढ़ गया। बाकी आनंद राठी एंड प्रूडेंट का 50 है, बिकॉज ये इनका इनकम सबसे स्टेबल है तो मार्केट रिवॉर्ड करती है। नोवामा इज इन द मिडल 22, ये वेल्थ मैनेजमेंट में है। एंजल वन 15 का पी है। एंड अगर ग्रोथ वाइज देखोगे, सो इस क्वार्टर में, एंड नोट आनंद राठी के मैंने क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं, बाकी सबके क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं। सो क्वार्टर 4 के नंबर सबके गंदे आएंगे, एंड आनंद राठी का इज नॉट द लाइक टू लाइक कंपैरिजन। एंड प्रूडेंट का ग्रोथ सबसे हाईएस्ट था 36% का क्वार्टर 3 में, एंड सबसे वर्स्ट चॉइस ब्रोकिंग का, एंड देन मोतीलाल का। सो मोतीलाल का अगर लास्ट 12 मंथ्स का ग्रोथ देखोगे 56%, इस क्वार्टर का 12%। सो मोतीलाल सबसे ज्यादा वेरिएशन बैंड में ट्रेड करता है, तभी मार्केट इसको पी भी नहीं देती, बिकॉज ट्रेजरी इनकम का गेम है सारा। एंड 12 मंथ्स में आनंद राठी का भी 25% ग्रोथ आया, बट इनका सबसे प्रिडिक्टेबल रहता है 25 to 30% की रेंज में, अराउंड 30% सीएजीआर से लोग ग्रो कर रहे हैं, बट ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। ये अपसाइड भी इतना ज्यादा में जाते हैं, डाउन साइड में जाते हैं, जो मोतीलाल कर रहा है। बाकी कंपनीज देखोगे 40 40 40% का ग्रोथ, सो इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा सीएजीआर कर रही है। एंड मार्जिन वाइज देखोगे, सो ऑपरेटिंग मार्जिन मोतीलाल के सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, बट इसमें ट्रेजरी इनकम का भी इंपैक्ट है, तो वैसे 45% के अराउंड। सो इंडस्ट्री में 40% मार्जिन आर नॉर्मल, एंड प्रूडेंट के सबसे कम मार्जिन है, बिकॉज ये लोग लाइक 60% तो जो अर्न करते हैं इनको पास ऑन करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तब इनके मार्जिन कम है।
एंड आई एक्सप्लेन यू कि ये मोतीलाल ब्रोकर कम एडवाइजर है, सब कुछ करता है। एंजल वन ट्रांजिशन कर रहा है अपने बिजनेस को, नुवामा एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज में, आनंद राठी भी एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज, मतलब अमीर लोगों के साथ काम करते हैं। चॉइस ब्रोकिंग ब्रोकर है जो बी टू बी में है। एंड प्रूडेंट, सॉरी, चॉइस ब्रोकर जो है ब्रोकिंग एडवाइजरी जो गवर्नमेंट के साथ भी काम करता है प्रोजेक्ट्स में। प्रूडेंट जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सो एक पूरा समराइज करते हैं। सो एज यू कैन, एज आई हाईलाइटेड कि ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी है। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखोगे जो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है इसका स्टोरी बहुत बड़ा है इंडिया में, अभी जस्ट अ स्टार्ट है। मतलब इक्विटी एयूएम टू जीडीपी रेशियो हमारा 7-8% है। डेवलप्ड मार्केट्स में नंबर 70-80% है, यूएस मार्केट्स में। सो इंडिया में अब लोगों को समझ आ रहा है कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कभी नहीं करा था इन्वेस्ट वो भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अब लोग कंसल्टेशन ले रहे हैं, एडवाइजरी ले रहे हैं, पीएमएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एआईएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड डिवर्सिफाई भी कर रहे हैं पोर्टफोलियोज। सो विच इज अ गुड स्टोरी, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले, शॉर्ट टर्म पेन आते हैं। ये Q4 सबके लिए गंदा रहेगा जो जनवरी फरवरी मार्च है। अभी तक आनंद राठी के नंबर्स है, उन्होंने 20% ग्रोथ दिया ईयर ऑन ईयर, जो कि मेरे को लग रहा है सबसे अच्छा रहेगा। बाकी कंपनीज के और गंदे नंबर आएंगे बिकॉज ये मार्केट लिंक्ड है। अगर आप देखोगे एंजल वन, मोतीलाल, चॉइस ब्रोकिंग, ये तो क्लियर कट मार्केट लिंक्ड है। इनको पीज भी कम मिलते हैं। चॉइस ब्रोकिंग का एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो। एंजल वन, मोतीलाल को पी कम मिलते हैं कि मार्केट गिरेगा तो इनका इनकम बहुत इंपैक्टेड रहता है। प्लस मोतीलाल का जो पी कम इसलिए भी रहता है कि ट्रेजरी इनकम जो डबल इंजन ये लोग बोलते हैं। सो अपने म्यूचुअल फंड्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसका गेन इनको बहुत आया था, तभी इनका पैड ग्रोथ बहुत तेज हुआ था। अब वही पैड इनको वही माइनस करेगा इनको पैड को, क्योंकि इनके म्यूचुअल फंड्स अभी काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, रिसेंट टाइम की बात है। सो मार्केट को अच्छा नहीं लगता। जो आनंद राठी है, वन ऑफ द वेल एस्टैब्लिश कंपनी लगती है इन टर्म्स ऑफ वेरी प्रिडिक्टेबल अर्निंग, 30% के सीएजीआर से कंसिस्टेंट परफॉर्म करती है। एंड जो गाइड भी पहले कर देते हैं जो करना है इन्होंने। बट पी वाइज एक्सॉर्बिटेंट लगती है, फॉरवर्ड पी भी 40 का है, बट ये लोग रिटेल के साथ डील नहीं करते। सिमिलर नुवामा, नुवामा भी एक अच्छा प्ले है। सो जितना ज्यादा आप लाइक स्टेबल इनकम के आप देखोगे, वेल्थ मैनेजमेंट साइड आओगे फ्रॉम ब्रोकिंग, आपको इनकम लेस वोलेटाइल मिलेगी, प्रेडिक्टेबल मिलेगी। एंड वर्स्ट टाइम से भी इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो लोग और पैसा ऐड करते हैं, अपने रिडम्पशंस कम करते हैं। एंड इंडिया में अमीर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, विच इज अ गुड थिंग फॉर ऑल दिस कंपनी फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री। एंड एंजल वन को भी अब समझ आ रहा है कि वेल्थ मैनेजमेंट साइड पैसा है, एंड ये इनकम को लेस प्रिडिक्टेबल करते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रोजेक्टेबल अर्निंग करते हैं, तो सही पैसा बनेगा। सो तभी एंजल वन भी उस साइड मूव कर रहा है। एंड अगर आप देखोगे प्रूडेंट, सो प्रूडेंट तो एक क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है। तो ये लोग क्या गाइड करते हैं कि 12% से मार्केट बढ़ेगा, प्लस हम लोग कुछ नए क्लाइंट्स लाएंगे, प्लस नए एग्जिस्टिंग क्लाइंट से और पैसा बढ़वाएंगे, तो 20-25% ग्रो कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। बट अभी मार्केट डाउन होगा तो इनका भी, सो ये मार्केट लिंक्ड है, बट इनका ग्रोथ 30% का कंसिस्टेंट है, तभी इनको 50 का भी मिलता है। बट इतना ज्यादा लाइक पी इनको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका भी इनकम अभी हिट आएगा। सो ये क्वार्टर में देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस रहता है। बट आई होप अ वेरी इन डेप्थ एनालिसिस आई शोड यू every company के regarding क्या चल रहा है and all, you got a clarity. Now it's your choice what to, where to invest and all, or not to invest. It's not a buy sell recommendation. I presented the complete study. Apart from this, कोई और questions है comment करो, we'll answer them. Thank you.